आज के इस क्लास में आप लोग को हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 को लगाएंगे। ये जो भी क्वेश्चन आज बेटा हम बताएंगे वो आपके 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सिद्ध करें कि 1,5, 2,3 और -2,11 क्या है बेटा, संरेख हैं। तो आप जानते हैं कि बेटा कि संरेख का जो फार्मूला होता है, इसके लिए चूंकि जो दिया हुआ है कि दिए गए बिंदु ब्रैकेट में निर्देशांक दिए गए बिंदु संरेख कोलिनियर संरेख तब होंगे जब क्या होगा बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए बेटा, 0। कि जो दिए गए बिंदु हैं संरेख कब होंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, वो 0 होगा। तो आप लिखेंगे चूंकि जो आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इक्वल 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और प्लस क्या होता है आपका x2 y3 माइनस क्या होता है y1 और प्लस क्या होता है आपका x3, ये क्या होता है y1 और माइनस क्या होता है y2। अब हम लोग यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले बेटा, यदि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो दिए गए बिंदु क्या है आपके, संरेख हैं। तो जो बिंदु दिया था सपोज करें ये आपका क्या है, x1 कामा y1 है, ये क्या है आपका x2 कामा y2 है, और ये क्या है आपका x3 और कामा क्या है बेटा y3। तो जो आपकी वैल्यू दिए हैं हम लोग इस जो आपका फार्मूला इसी फार्मूले पे लाके पुट कर देंगे। तो x1 की जगह पे रखेंगे 1, y2 की वैल्यू कितना दिया बेटा, 3, तो 3 माइनस y3 की वैल्यू दिया है 11 आप लिखेंगे, प्लस x2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो आप 2 लिखेंगे, y3 की वैल्यू है 11 माइनस y1 की वैल्यू दिया है 5, आप यहाँ क्या लिखेंगे 5, प्लस x3 की वैल्यू दिया है -2, चूँकि माइनस में इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट में करेंगे। अब क्या दिया है y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू दिया है 5, तो आप लिखेंगे 5 माइनस y2 की वैल्यू दिया है 3, आप क्या लिखेंगे बेटा 3, इक्वल हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1, 3 में से 11 निकलेगा तो क्या बचेगा -8 प्लस 2, 11 में से 5 निकलेगा तो 6 बचेगा, और प्लस माइनस का होता है -2 हो गया, अब 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, तो इक्वल हो जाएगा 1/2, और 1 में -8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस 6 2 जा 12 और -2 2 जा 4, इक्वल हो गया 1/2, और ये -4 -8 माइनस हो गया 12 और प्लस क्या हो गया बेटा 12, -12 से +12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो गया बेटा 0, तो 2 का 0 में आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 0, तो इसलिए कितना आ गया बेटा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल कितना आ गया बेटा 0। तो हमने बताया था बेटा कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो क्या होंगे, दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो आप लिखेंगे इसलिए दिए गए बिंदु ब्रैकेट में निर्देशांक क्या है, संरेख है, कोलिनियर है, संरेख हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, यदि बिंदु A x, y, B 1, 2, C 2, 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध करें कि x + y = 15। तो क्या करेंगे बेटा, पहले हम लोग एक त्रिभुज ABC का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ये आपका हो गया A, ये क्या हो गया बेटा आपका B, और ये क्या हो गया आपका C। जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बेटा, x का जो कोऑर्डिनेट है x, y है, जो b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 2, और जो c का कोऑर्डिनेट दिया है कितना बेटा 2, 1 है। तो क्या करना है बेटा, हम लोग को ये प्रूव करना है कि x + y = 15 के होता है। तो सपोज करें जो a पे दिया हुआ है कोऑर्डिनेट उसको आप मान लें x1, y1, जो b पे दिया है वो x2, क्या है y2, और जो c पे दिया है उसको मान लें x3, क्या है बेटा आपका y3। तो आप क्या करेंगे बेटा, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप पहले किसका फार्मूला लिखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो लिखेंगे चूंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में होता है y2 माइनस क्या होता है y3 और प्लस क्या होता है आपका x2 y3 माइनस होता है y1 और प्लस क्या होता है आपका x3 y1 माइनस किसके होता है बेटा
y2 की, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 6, तो इसकी जगह पे आप कितना लिख देंगे बेटा 6 इक्वल 1 क्या लिख देंगे 2, और x1 की वैल्यू दिया हुआ है x, तो आप लिख देंगे x, y2 की वैल्यू दिया है 2, तो आप लिखेंगे बेटा 2 माइनस y3 की वैल्यू दिया है 1, तो आप लिखेंगे 1 प्लस x2 की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा 1, तो आप क्या लिखेंगे 1, y3 की वैल्यू भी कितना दिया है 1, तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग बेटा 1 माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा y, तो आप लिखेंगे y, और प्लस x3 की वैल्यू दिया हुआ है 2, तो आप लिखेंगे बेटा क्या 2 y1 की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा आपका y1 की वैल्यू दिया है y, तो आप लिखेंगे y, और माइनस y2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो आप क्या लिखेंगे 2। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 2 जा हो जाएगा आपका 12 इक्वल, ये क्या हो जाएगा बेटा x, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ये हो जाएगा आपका y, और प्लस ये हो जाएगा 2y माइनस हो जाएगा आपका 2, तो देन क्या हो जाएगा x का 1 में करेंगे तो हो गया x, प्लस 1 का 1 माइनस y में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 माइनस क्या हो गया बेटा y, और प्लस 2 का y माइनस 2 में करेंगे तो हो गया 2y, और माइनस क्या हो गया बेटा 4, तो इक्वल कितना हो गया, ये आपका x है, ये माइनस क्या है y प्लस 2y, तो x यहाँ और कहीं नहीं है तो आप x लिखते हैं, यहाँ देखिए प्लस 2y है, यहाँ माइनस y है, तो 2y में से y निकालेंगे तो प्लस क्या बचेगा बेटा आपका y, माइनस 4 है प्लस 1 है, तो माइनस 4 में से प्लस 1 निकालेंगे तो बचेगा आपका -3, ये क्या हो गया 12, और ऐसे लिख सकते हैं इधर 12 है, अब इधर -3 है, इधर लेके आएंगे लेफ्ट में तो +3 हो जाएगा, इक्वल हो गया आपका x प्लस y, और ऐसे लिख सकते हैं आप x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया बेटा 15, x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया 15। तो ये हमको प्रूव करना था बेटा कि जो दिए गए बिंदु थे, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध करें कि x प्लस वाई इक्वल 15, तो x प्लस वाई इक्वल आ गया 15, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये प्रूव्ड हो गया बेटा। क्वेश्चन देखें, ये जो थर्ड क्वेश्चन है कई बार बोर्ड में आपसे पूछा गया है, तो इसमें जो है बेटा जो आपका a,0 और 0,b 1,1 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए 1/a प्लस 1/b इक्वल 1। तो कभी कभी बोर्ड में आपसे पूछा गया है कि a,0 0,b व x,y यहाँ दे दिया बेटा, ध्यान दें कि यहाँ x,y दिया है, तो संरेख हो तो सिद्ध करें कि यहाँ पर 1 ना होकर के अब क्या हो जाएगा x/a जो प्रूव करना रहेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा y/b और इक्वल कितना हो जाएगा 1 के। तो सेम ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं बेटा, सेम ऐसे ही आपको करना है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि जो आपके दिए हुए हैं, आपके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो आप लिखेंगे x1 और y1। तो x1 की वैल्यू कितना है बेटा a है, y1 की वैल्यू कितना है 0, x2 की वैल्यू कितना है बेटा 0, और y2 की वैल्यू कितना है बेटा आपका b, x3 की वैल्यू बेटा दिया हुआ है कितना 1, और y3 की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा आपका 1। तो प्रूफ आपको ये करना है। तो चूंकि दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है क्या कि चूंकि दिए गए बिंदु अर्थात निर्देशांक क्या है बेटा संरेख हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, देन त्रिभुज का संरेख होंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इक्वल कितना होगा बेटा 0 के। तो आप जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या होता है बेटा 1/2 x1 ब्रैकेट में क्या होता है बेटा y2 माइनस y3, प्लस आप लिखेंगे x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, और प्लस लिखेंगे आप x3 y1 माइनस किसके हो जाएगा बेटा ये y2 के, किसके हो जाएगा y2 के, और ये कब हो, इसके इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि दिए गए बिंदु क्या है संरेख है। अब जो ये पूरी वैल्यू है बेटा इसको हम लोग इस इक्वेशन में लाके हम लोग पुट कर देंगे जो आपका फार्मूला है बेटा। तो 1/2 x1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे बेटा a, उसके पश्चात क्या है y2 माइनस y3, तो y2 की जगह पर आपका है b, और माइनस y3 की जगह पर कितना है बेटा 1, प्लस x2 की जगह पे कितना है 0, तो आप 0 लिखेंगे, y3 की वैल्यू कितना है 1, तो आप 1 लिखेंगे, माइनस y1 की जगह पे कितना है 0, तो आप 0 लिखेंगे, प्लस आपका क्या है x3 की जगह पे कितना लिखेंगे बेटा 1, और क्या है y1 माइनस y2, तो y1 की जो वैल्यू है कितना है बेटा 0, माइनस y2 की वैल्यू है आपका b, ठीक है बेटा, और इक्वल किसके हो जाएगा ये
0 के। तो आप देखिए बेटा कि 1/2 है, जब इसका हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या बेटा, अब हम लोग को क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो आप देखें a का अब क्या होगा b-1 में मल्टीप्लाई होगा, तो a का b में करेंगे तो हो गया बेटा ab माइनस a का 1 में करेंगे तो हो गया a, क्या हो गया a, और प्लस यहाँ देखें 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, और 0 में यहाँ आप देखें बेटा 0 और 1 में से 0 गया तो 1 बचा, प्लस 0 में से आप माइनस बी निकालेंगे तो माइनस बी बचेगा, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस बी इक्वल किसके हो जाएगा बेटा 0। हमने बताया कि 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे ए बी माइनस ए, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, और माइनस क्या हो गया बी इक्वल किसके हो गया 0 के, किसके हो गया बेटा ये 0 के। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ए माइनस बी इक्वल ये प्लस ए बी उधर जाएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं सभी में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देन क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल किसके हो जाएगा ए बी। अब क्या करेंगे कि दोनों ओर ए बी से भाग देने पर, तो आप लिखेंगे दोनों ओर किससे बेटा ए बी से भाग देने पर, क्या देंगे भाग देने पर, तो क्या होगा बेटा, तो ए बी से भाग देंगे तो a अपान ए बी हो जाएगा, प्लस b अपान क्या हो जाएगा आपका ए बी इक्वल ए बी अपान किसके हो जाएगा बेटा ए बी के। तो आप देखेंगे बेटा a से a कैंसिल हो गया, यहाँ b से b कैंसिल हो गया, और ए बी में ए बी करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। तो इसको जब आप आगे देखेंगे बेटा तो बचा क्या 1/b बचा, क्या बचा 1/b, और प्लस यहाँ क्या बचा बेटा 1/a, क्या बचा 1/a इक्वल यहाँ पे कितना 1, या इसको आप सही तरीके से लिख देंगे बेटा कि पहले a आता है तो 1/a और प्लस 1/b इक्वल कितना हो गया बेटा 1 के। यही बेटा आपको क्या करना था प्रूव करना था, ये आपका क्या हो गया बेटा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC के जो क्रमशः मध्य बिंदु है बेटा क्या क्या है, E है, E के जो कोऑर्डिनेट है 2, -1 है, और F का जो कोऑर्डिनेट है 2, -1 है। यदि बिंदु A के निर्देशांक 1, -4 हो तो त्रिभुज ABC का हमको क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, जो त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा बेटा आपका A और B और C। त्रिभुज ABC हो गया तो A का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बेटा कितना दिया है आपका, A का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -4 है, और साथ ही साथ क्या दिया है AB और AC का मध्य बिंदु। तो AB का जो मध्य बिंदु दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ बेटा E, क्या दिया हुआ E, और AC का जो मध्य बिंदु दिया है वो क्या दिया है बेटा आपका F, क्या दिया हुआ है F। तो ये AB का मध्य बिंदु और F का मध्य बिंदु दिया हुआ है, और उसके जो कोऑर्डिनेट है बेटा कोऑर्डिनेट देखिए आप क्या दिया हुआ है, जो E का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बेटा कितना दिया हुआ है आपका 2, -1 है, और जो F का कोऑर्डिनेट दिया है आपका 0, -1 है। तो क्या कहा जा रहा है आपसे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप जानते हैं बेटा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चूंकि एक ही आपका कोऑर्डिनेट दिया है, हमको B का भी कोऑर्डिनेट चाहिए और C का भी कोऑर्डिनेट चाहिए। तो चूंकि नहीं दिया हुआ है तो आप इसको सपोज करें, मान लें जो B का कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा आपका x1, y1 है, और जो C का कोऑर्डिनेट आप मान लें क्या मान लें बेटा x2 और क्या मान लें बेटा y। क्योंकि बेटा AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है तो लिखेंगे x के जब वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे मध्य बिंदु इक्वल किसका x वाले का बेटा, तो क्या हो जाएगा x1 + x2। तो x1 की जगह पे कितना है बेटा आपका एक आपका 1 है, और यहाँ पर x1 की जगह पर आप क्या लिख देंगे बेटा x1 और अपान क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पर जो x का कोऑर्डिनेट दिया हुआ बेटा कितना दिया है आपका 2, तो आप लिख देंगे 2। तो देन हो गया 1 + x1 अपान किसके हो गया 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 1 + x1 इक्वल हो जाएगा 2, 2 = 4, और x1 इक्वल हो जाएगा 4 इधर है तो 4 लिखेंगे, ये +1 है इधर आएगा तो -1 इक्वल क्या हो गया बेटा 3। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। इसी प्रकार से आप किसका निकालेंगे बेटा, ये x के संदर्भ में था, और जब y के संदर्भ में आप निकालेंगे बेटा तो y का मध्य बिंदु जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा y1 + y2/2। तो जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर -4 तो आप लिखेंगे -4, और प्लस y1 है तो आप y1 लिखेंगे अपान 2,
और जो इसका मध्य बिंदु दिया हुआ बेटा कितना दिया है -1, तो आप लिखेंगे -1 इक्वल -4 प्लस y1 अपान क्या हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो गया -4 प्लस y1 इक्वल 2 का -1 में करेंगे तो हो गया -2 और y1 इक्वल ये -2 है, ये -4 है, जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा ये +4। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये क्या हो गया देन y1 इक्वल कितना आ गया बेटा 2, कितना हो गया ये 2। तो इसलिए आप लिखेंगे बिंदु B के, बिंदु किसके बेटा B के निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक कितना हो गया आपका, x1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, x1 की आई 3, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 कामा y1 की वैल्यू कितनी आई, y1 की वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाला तो आप लिख देंगे ये 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया कितना है बेटा 3 कामा 2 हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे AC वाले का निकालेंगे, तो AC वाले के निकालेंगे बेटा तो लिखेंगे इसलिए x का मध्य बिंदु, बिंदु x के वाले के निकालेंगे संदर्भ में तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ जो दूसरी वैल्यू है x की कितनी है x2, तो प्लस आप क्या लिखेंगे बेटा x2 और 2 को जोड़ें तो 2 से भाग कर देंगे बेटा। x वाले की जो वैल्यू दिया हुआ है मध्य बिंदु का कितना दिया बेटा 0, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0 इक्वल 1 प्लस x2 अपान क्या रखेंगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 प्लस x2, 0 का 2 में करेंगे तो 0 और x2 इक्वल हो जाएगा, ये +1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 के। इसी प्रकार से जब y के संदर्भ में निकालेंगे तो y का मध्य बिंदु जब आप निकालेंगे, y का मध्य बिंदु इक्वल, तो y का मध्य बिंदु निकालेंगे तो -4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा -4 प्लस y2 लिखेंगे, 2 को जोड़ें तो 2 से भाग कर देंगे और यहाँ जो वो मध्य बिंदु दिया -1 तो आप लिखेंगे यहाँ पर -1 इक्वल -4 प्लस y2 अपान क्या हो जाएगा 2 के, तो क्रॉस क्या करेंगे आप बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -4 प्लस y2 इक्वल 2 का -1 में करेंगे -2 होगा और y2 इक्वल -2 है, ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 इक्वल कितना आ गया आपका 2। इसलिए आप लिखेंगे बेटा आप किसका बिंदु C, इसलिए बिंदु किसके बेटा C के जो कोऑर्डिनेट होगा निर्देशांक, x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा x2 की वैल्यू कितनी आई थी -1, तो आप लिखेंगे -1 कामा y2 की वैल्यू कितना आया था 2। अब देखिए बेटा इसकी जो वैल्यू आई थी क्या -1 और इस जो y2 की वैल्यू आई थी कितना बेटा 2, और ये आपका x1 y1 x2 y2 और यहाँ पर आप सपोज करें ये क्या हो जाएगा आपका x3 कामा y3 है। तो अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे बेटा तो आप देखें क्या करना था हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज क्या था बेटा आपका ABC का क्षेत्रफल इक्वल कितना हो जाएगा बेटा आपका 1/2, फार्मूला लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस क्या लिखेंगे x3 y1 माइनस क्या लिखेंगे बेटा y2। अब देखें इक्वल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 की जो वैल्यू हम लोगों ने माना था बेटा क्या है 3, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3 y2 की वैल्यू कितना बेटा आपका आया है 2, तो आप लिखेंगे 2 माइनस y3 की वैल्यू कितना है -4, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ फार्मूले में है और माइनस यहाँ है तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा आपका +4 प्लस x2 की जो वैल्यू आई दिया हुआ कितना दिया -1, तो प्लस चूँकि है पहले से और वो माइनस है तो ब्रैकेट में लगाएंगे आप लिखेंगे -1। उसके पश्चात क्या करेंगे बेटा y3 की जो वैल्यू है -4, तो आप क्या लिखेंगे बेटा -4 और -1 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे -2 और प्लस x3 की जो वैल्यू है बेटा 1, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1, साथ ही साथ y1 की जो वैल्यू है y1 की जो वैल्यू है 2, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 और माइनस y2 की वैल्यू कितना है बेटा आपका 2, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे बेटा 2 इक्वल 1/2। अब देखें यहाँ 3, 4 और 2 कितना हो गया ब्रैकेट में 6 और प्लस माइनस का हो गया -1 और -4 -2, तो ये हो गया, ये भी हो गया -6 प्लस 1 करेंगे और +2 में से -2 क्या हो गया कट जाएगा तो ये बचेगा आपका 0, तो देन क्या हो जाएगा 1/2
और 6 में 3 का करेंगे मल्टीप्लाई तो 18 हो गया, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 1 जा 6, और ये क्या हो गया बेटा आपका 0। तो ये क्या हो गया आपका 18 और में 6 ऐड करेंगे तो हो गया 24 अपान क्या हो गया बेटा 2 इक्वल 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो इसलिए आप लिखेंगे ये कितना आ गया बेटा 12, क्या आ गया 12। तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज क्या था बेटा आपका ABC का जो क्षेत्रफल आया कितना है बेटा 12 वर्ग इकाई, 12 वर्ग इकाई। ये बेटा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो पांचवा कोई क्वेश्चन बेटा, यदि बिंदु A 2,3 B 5, K तथा C 6, 7 संरेख हो तो K का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखिए एक त्रिभुज क्या है आपका ABC है। त्रिभुज क्या है बेटा आपका A है B है और क्या है C है। इस पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ बेटा A पे जो कोऑर्डिनेट दिया है कितना बेटा 2,3, B पे जो कोऑर्डिनेट दिया है 5, K और जो C पे कोऑर्डिनेट दिया है आपका बेटा कितना 6, 7। तो सपोज करिए बेटा जो वैल्यू है इसको हम लोग माने क्या दिया हुआ है किसका x1, y1 का है जो B वाला है, x2, y2 का है जो C वाला है, x3, y3 का है। तो कह रहा है संरेख, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि संरेख हैं, तो संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो आप लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदु क्या है बेटा दिए गए बिंदु संरेख हैं, दिए गए बिंदु क्या हैं संरेख हैं, तो इसलिए त्रिभुज क्या था बेटा आपका ABC का क्या जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 0 के। तो आप जानते हैं तो जो ABC का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है बेटा 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और प्लस क्या लिखेंगे x2 y3 माइनस y1 और प्लस आप लिखेंगे x3 y1 माइनस किसके हो जाएगा y2 और इक्वल क्या होना चाहिए बेटा 0। तो आप ये जो वैल्यू दिए हुए हैं इसी को ला के हम इसमें पुट कर देंगे। तो 1/2 x1 की जगह पे कितना बेटा आपका 2, तो 2 लिखेंगे y2 की वैल्यू कितना दिया हुआ k, तो आप लिखेंगे k माइनस y3 की वैल्यू 7 है तो आप लिखेंगे यहाँ पर 7 प्लस x2 की जो वैल्यू दिया है कितना बेटा 5, तो आप लिखेंगे 5 y3 की वैल्यू दिया हुआ 7, आप 7 लिखेंगे माइनस y1 की वैल्यू 3 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा 3 प्लस x3 की जो वैल्यू दिया हुआ है बेटा कितना आपका 6, तो आप लिखेंगे 6 y1 की जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 3, तो आप लिखेंगे 3 माइनस y2 की जो वैल्यू दिया हुआ है k, तो आप लिख देंगे k इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब आप देखिए बेटा 1/2 है तो 2 का जब हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो बचेगा बेटा आप लिख क्या 2 और यहाँ क्या क्या बचेगा k माइनस 7 प्लस 5, 7 में से 3 किया तो कितना बचेगा बेटा 4 और प्लस यहाँ बचा 6 और क्या बचा बेटा 3 माइनस k और इक्वल कितना हो जाएगा 2 का 0 में किए तो ये कितना हो गया आपका बेटा 0। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस 2 का k माइनस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 4 में करेंगे और 6 का 3 माइनस k में करेंगे। तो क्या बेटा इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का k में करेंगे तो हो गया आपका 2k माइनस हो गया आपका 14, 5 का 4 में करेंगे तो 20, 6 का 3 में करेंगे तो 6 3 जा 18 और माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया 6 का k में करेंगे तो हो गया माइनस 6k इक्वल कितना हो गया बेटा 0k। तो यहाँ देखें आप 2k है और यहाँ माइनस 6k है तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस 4k हो गया और आपका प्लस 20 और प्लस 18 प्लस हो गया आपका 38 और माइनस 14 इक्वल कितना हो गया बेटा 0k। जब आगे की तरफ इसको करेंगे तो माइनस 4k की जगह पर आप लिख देंगे माइनस 4k। अब आप देखिए बेटा प्लस 38 है माइनस 14 है तो बचेगा कितना प्लस 24 जब सॉल्व करेंगे इक्वल हो गया 0k और आप ऐसे लिख सकते हैं 4k इक्वल प्लस 24 उधर जाएगा तो माइनस 24 होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 4 1 जा 4 4 6 जा तो k इक्वल हो गया आपका 6। तो यही आपका जो k की वैल्यू निकालनी थी बेटा यही आपका क्या हो गया आंसर कि जो दिए गए बिंदु थे उससे संरेख थे तो k का मान ज्ञात करें तो k इक्वल कितना आ गया बेटा आपका 6 आ गया बेटा। क्लास में हम लोगों ने बेटा निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाया जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।